हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 5 है। दोस्तों, आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए दोस्तों, और इसको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक दोस्तों, चाहे आप एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर पुलिस या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों ना, तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, तो ये जो वेन डायग्राम दिया गया है दोस्तों, इसमें से हमें न्यायाधीश चोर और अपराधी को ध्यान से समझना है, कौन कैसे किससे संबंधित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको इन तीनों जो शब्द दिए गए हैं, न्यायाधीश और चोर और अपराधी, इन तीनों में रिलेशन देखना है। ठीक है, ये कौन मतलब एक दूसरे से कैसे संबंधित हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको समझना है। अब देखिए दोस्तों, क्या है न्यायाधीश, क्या न्यायाधीश चोर और अपराधी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप कहेंगे न्यायाधीश चोर और अपराधी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो चोर क्या है, चोर एक अपराधी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चोर जो है ये अपराधी मान लीजिए। ठीक है, ये अपराधी है। ठीक है, ये अपराधी के अंतर्गत क्या आएगा, ये अपराधी है। ठीक है, तो अपराधी के अंतर्गत चोर, चोर क्या होता है, अपराधी तो होता है, तो चोर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो न्यायाधीश है दोस्तों, वो अपराधी के अंतर्गत थोड़ी ना आएगा, तो न्याय देगा ना, तो इसलिए उसका वेन डायग्राम अलग बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वेन डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये अपराधी का हो गया और अपराधी के अंतर्गत ही चोर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ना कि न्यायाधीश के अंतर्गत। न्यायाधीश तो न्याय देगा ना, तो ये क्या है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है अंक, ठीक है, इसमें से हमें यहाँ पर जो लुप्त अंक दिया गया है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या होता है, अंकों को सबसे पहले बहुत ध्यान से देखा जाता है क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों, संख्याएं जो हैं बहुत ज़्यादा तो ना तो बढ़ रहे हैं ना तो घट रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा घटती या बहुत ज़्यादा बढ़ती तब तो हम मल्टीप्लाई लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्लस मतलब मल्टीप्लाई नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको माइनस या प्लस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले क्या है, 500 है, फिर उसके बाद घट के क्या हुआ, 484 हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 459 हो गया, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद 374 दिया गया है। तो मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कॉल करने के लिए सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम अंतर देखेंगे, इसमें इसका कितना अंतर बन रहा है, फिर उसके बाद इसका अंतर हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका अंतर 500 में से अगर हम 484 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 में से 10 में से 6 4 के जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ पर 4 में से मतलब 16 का अंतर। फिर इसमें देखते हैं, इसमें 14, अब यहाँ 4 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से लेगा इधर। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, 25 मतलब यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना आया, 16, इसके और इसके बीच में कितना आया, 16 अंतर, और इसके बीच में कितना अंतर आया, 25। ठीक है, तो आगे भी इसी क्रम में बढ़ेगा। तो आपको ये जो अंक आए हैं इसको देख के क्या लग रहा है, क्या ये किसी का स्क्वायर क्यूब कुछ लग रहा है,
तो आप देखेंगे हाँ ये तो 4 का स्क्वायर है, ये किसका है 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये किसका है 5 का स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही है, मतलब किस हिसाब से अंतर ये हो रहा है, मतलब ये 4 का स्क्वायर 16 है, ये 5 का स्क्वायर 25 है, तो आगे क्या होगा, तो इस हिसाब से 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 36, तो इसमें से हम 36 कम कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें 36 कम करेंगे 456 में से, सॉरी 469 में से अगर हम 36 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, और 5 में से 3 गई 2 हो जाएगा, और 423 आएगा ना, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में डी में है, ठीक है 423। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं हाँ ये सही चल रहा है कि नहीं, तो इसको देखेंगे, अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर कम करेंगे, ठीक है। अगर इतना हो रहा है 423 यहाँ पर, ठीक है 423, तो इसको भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर 7 का स्क्वायर का अंतर हो रहा है, 749 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने का है, इतने का अंतर है, तो हम यहाँ पर कितना हो रहा है, इतना कितना बना है यहाँ पर 423 हुआ ना, यहाँ पर 423 है, तो 423 में से अगर हम 749 घटा देंगे, 423 में से इधर जगह बनाते हैं, यहाँ बताते हैं, 423 में से अगर हम 49 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 13 में से 9 गए 4 होगा, ठीक, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, तो मतलब 374 हो रहा है, तो मतलब ये क्रम बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सही होगा 423। एक बार फिर से समझा देते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ अंतर देखेंगे। अगर हमने इसमें देखा कितने का अंतर था 16 का अंतर, इसमें कितने का 25 का, ठीक है। अब यहाँ पर इतने तो हम देखें, यहाँ पर कहा है कि क्या होगा, ठीक है, इस स्थान पे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है किसका 4 का, ये किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर होगा भाई, जब यहाँ पर आए, जब क्रम देख रहे हैं 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किसका अंतर होगा 36 का, तो इसमें से इतना घटा देंगे, ठीक है भाई, घटते हुए जा रहा है ना, यहाँ 16 घटा, फिर 25 घटा, फिर यहाँ 36 घट जाएगा, तो फिर इस हिसाब से 7 का स्क्वायर घट जाएगा, 749 घटा देंगे, ठीक है। तो 749 घट के यहाँ कितना हो जाएगा 749, ठीक है, यहाँ पर 49 घट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर में कितना आया था 423, सही, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अभी देखो इसको देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहाँ पर दिया गया, लुप्त अंक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके बताना है दोस्तों कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अंकों को ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले अंकों को, और इसमें और एक बात दोस्तों, अगर जब इस तरह से अगर दिया रहे तो सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ा अंक किधर है, तो आप गौर किए होंगे तो बड़ा अंक जो है नीचे दिया गया है, ठीक है, और कहीं तो बड़ा अंक नहीं है, यहाँ 25 है, यहाँ 70 है, यहाँ 29 है, ठीक है, और यहाँ पर 7 4 3 8 9 2 6 5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे साइड में जो है बड़े बड़े अंक दिए गए हैं, तो इसका मतलब दोस्तों इस हिसाब का जो क्वेश्चन होता है वो हम ऊपर से नीचे के साइड में करेंगे, ठीक है। बताए समझ में, अगर यहाँ पर बड़ा अंक दिया होता तो हम इस साइड में करते हैं, मतलब ये सारे दोनों अंकों को कुछ ना कुछ करके लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन अब बड़ा अंक इधर दिया गया है तो इसका मतलब हम इन सारे लेटर को, सॉरी इन सारे अंकों को हम करके कुछ ना कुछ करके इसको लाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 25 दिया गया है, ठीक है। अब हम इन सारे अंकों का
क्या करें कि 25 यहाँ पर हो जाए, ठीक है। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें क्या करें कि इसमें 70 हो जाए, ठीक है। इसमें क्या करें कि 70 हो जाए, ठीक है। इन सारे लेटर को हम क्या करें कि 70 हो जाए, अंकों को क्या करें 70 हो जाए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्या है, अगर हम सारे को जोड़ दें क्या 25 बन रहा है, 7 4 11 3 14 नहीं बन रहा है। क्या हम मल्टीप्लाई कर दें सबको, 7 चौक 28 28 3 कितना हो जाएगा 31, नहीं हो रहा है। अगर हम दोस्तों इसको इस हिसाब से करें कि हम क्या करें, 7 चौक 28, हाँ देखिए दोस्तों इससे बन रहा है। अगर हम इसको गुणा कर दें 7 चौक 28 और इसको माइनस कर दें, ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा, इतने का क्या हुआ, इतने का 28 हुआ, ठीक है। 28 में से हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 25 बन रहा है। तो ऐसे हम देखें क्या इसका भी हो रहा है, तो 8 9 72, 72 में से 2 घटा देंगे तो 70, हाँ बन रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें इसको भी लेकर आना है, ठीक है। तो 5 6 30, यहाँ पर 30 हो रहा है, और 30 में से हम क्या घटा दें कि यहाँ पर 29 हो जाए, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, अगर हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। भाई 6 5 30 हो रहा है, और 30 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से हमें विषम युग्म चुनना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सारे ऑप्शंस को ध्यान से, क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन में देखिए HJLN, ठीक है, इसमें दिया गया है। फिर CGI, ठीक है, PRSU, फिर SUWY। तो इसमें से आपको देखिए क्या लग रहा है, सारे ऑप्शंस को देखिए इसमें से आपको विषम क्या लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इसको देखिए H के बाद I गायब है, I के बाद J दिया गया है, ठीक है। J के बाद क्या होता है, K होता है, K गायब है, K के बाद L आया है, ठीक है। L के बाद M गायब है, N आया है, ठीक है। मतलब एक एक का गैप दिया गया है, ठीक है। फिर इसमें भी देखते हैं, C के बाद D आता है, D गायब है, D के बाद E है, ठीक है। E के बाद F गायब है, उसके बाद G है, ठीक है। G के बाद H गायब है, I है, ठीक है। मतलब एक एक का गैप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑप्शन तो ऐसे चले, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर 2 ऑप्शन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही समान चल रहे हैं, तो इसमें मतलब ये सही चल रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। P के बाद क्या आता है दोस्तों, Q के बाद R आया है, ठीक है। R के बाद S। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, डायरेक्ट S, R के बाद S दे दिया है। इन दोनों ऑप्शन में क्या चल रहा था, एक एक का अंतर चल रहा था, मतलब एक के बाद एक आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गैप नहीं किया है, R के बाद यस आता तो यस ही लिख दिया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, R के बाद यस छोड़ के T लिखना चाहिए था, ठीक है। इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब आपको विषम चूज करना था ना, तो यही आपको विषम हो जाएगा। ये और आप ये ऑप्शन देख लेते हैं। यस के बाद क्या आता है दोस्तों, एस के बाद टी गायब है, यू आया, मतलब एक का अंतर चल रहा है इसमें भी। यू के बाद वी गायब है, डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स गायब है, वाई है, मतलब ये भी सही है। मतलब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन ये विषम क्या है, ये, ठीक है, ये इन तीनों के पैरेलल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया, तो विशाल विनोद से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसको तो आप ओरली कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से, अगर आप अपने आप को ये मान के अगर हल करेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले ओरली हम करके बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं,
विनोद ने विशाल का परिचय अपने, विशाल मतलब ये जो कह रहा है विनोद, ठीक है, विनोद इसका परिचय बता रहा है कि ये क्या है इसका, ठीक है। क्या कह रहा है, विनोद कह रहा है, परिचय देते हुए कह रहा है कि अपने पिता की, ये विनोद कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की मतलब आपकी पिता की अगर पत्नी होगी तो क्या होगी, मम्मी होगी, और मम्मी के भाई मतलब इकलौते भाई, मतलब आपके क्या लग जाएंगे, मामा, मामा के पुत्र, ठीक है, मामा के पुत्र से कराया। तो विशाल विनोद से कैसे संबंधित है, तो मतलब बिना विशाल विनोद का क्या लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपका मेरा भाई लगेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे ना समझो तो बैंड मतलब वो आपको इस तरह से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए सबसे पहले इसमें एक ट्रिक होता है दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप ये हैं, ठीक है, आपसे अगर एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आपके पिता होंगे, ठीक है, आपके पिता होंगे, आपकी मम्मी हो गई, आपके मामा हो गए, आपके मामी हो गए, या फिर आपके बुआ हो गए, ठीक है, आपके चाचा हो गए, चाची हो गए, तो ये क्या है, आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर एक पीढ़ी इनसे भी अगर कोई ऊपर होगा तो आप मान लीजिए दादा हो गए, दादी हो गई, ठीक है, नाना हो गए, नानी हो गई, ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऊपर जाएंगे, मतलब अगर हम तो क्या होंगे, एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दादा दादी नाना नानी इस हिसाब से आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अब एक पीढ़ी नीचे जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, हमारा मतलब हम लोग इसमें क्या होगा, आपका पुत्र होगा या पुत्री होगी, ठीक है, पुत्र पुत्री, ठीक है, या पुत्र वधू भी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। फिर अगर आप इसके नीचे जाओगे तो इसका जो पुत्र होगा तो आप इसके दादा लगने लगेंगे, ठीक है। अगर आप इसके भी नीचे जाएंगे तो इसका आप रिलेशन क्या होगा, तो आपके इसके दादा लगने लगेंगे, ठीक है, दादे लगने लगेंगे। इस तरह से हमें इसको समझना है। अब हम आपको समझाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, अब देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए विनोद है, विनोद यहाँ पर है, ठीक है। जब भी दोस्तों जब भी मेल फीमेल ना पता हो ना, तब तक हम कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मेल होगा तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, अगर फीमेल होगी तो हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, देखिए विनोद के पिता कौन होंगे, एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, विनोद के पिता, मान लीजिए ये विनोद के पिता है तो इसको हम कर दिए प्लस, ठीक है, की पत्नी। अब इसकी पत्नी क्या है, इनकी पत्नी, इसकी बराबर में आएगी ना, ठीक, इनकी पत्नी, ठीक है, ये क्या है, इनकी पत्नी, ठीक है, पत्नी के इकलौते भाई, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, पत्नी के इकलौते भाई, इसका एक भाई है, ठीक है, ये भाई है, तो ये भी भाई जब इसका है तो आपके भाई आपके पिता के मम्मी के भाई, ये सब क्या है, आपके पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, तो आपकी मम्मी भी एक पीढ़ी ऊपर है ना, और उसके भाई जब होंगे तो मम्मी के भाई मतलब उनके आपके मामा, तो क्या भी लगेंगे, मम्मी के पैरेलल में आएंगे, ठीक है। अब देखिए इकलौते भाई के पुत्र, पुत्र क्या होगा, अब इसके एक पीढ़ी नीचे चलाएगा, पुत्र कहा ना, तो हम इसको प्लस इसको इंगित करेंगे। तो आप बताइए, ये पिता के पत्नी, पिता की पत्नी आप क्या लगेंगी, मम्मी, और मम्मी के भाई क्या है, आपके मामा हो जाएंगे, और मामा का बेटा, ठीक है, मामा का पुत्र, तो आपका क्या लगेगा, विनोद का क्या लगेगा, यही कह रहा है। तो विशाल विनोद से कैसे किस प्रकार से संबंधित है, मतलब विनोद विशाल का विशाल विनोद का क्या लगेगा, तो आप बताएंगे मेरा भाई, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।